illustration 11. Journalize the following transactions in the books of Gopal, a trader of Delhi. फर्स्ट एंट्री है परचेस्ड बिल्डिंग एंड इश्यूड चेक. बिल्डिंग परचेज की गई है और चेक इशू किया गया है. चेक इशू की करने का मतलब है कि पेमेंट चेक से हुई है. तो एंट्री करते हैं. यहाँ जो अकाउंट्स बनेंगे वो बनेंगे 2018 के और फर्स्ट एंट्री है मई 1 की. एंट्री है परचेस्ड बिल्डिंग एंड इश्यूड चेक. तो बिल्डिंग परचेज की गई है और चेक इशू किया गया है. पेमेंट चेक से हुई है तो हमारी एंट्री होगी बिल्डिंग है. बिल्डिंग एक एसेट है. एसेट इंक्रीज हुआ है तो उसे डेबिट करेंगे. तो एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. और अमाउंट है 15 लाख. से डेबिट करेंगे और 15 लाख से क्रेडिट करेंगे. नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड. आप नरेशन को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन मैंने इतनी लिखी है. इसके बाद सेकंड एंट्री है परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम रैमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट. मशीनरी खरीदी गई है रैमसन से जो चंडीगढ़ में रहता है, वो भी क्रेडिट पे. और जिसकी ये बुक्स बन रही हैं वो दिल्ली का ट्रेडर है. तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा? यहाँ लगेगा आईजीएसटी. क्योंकि जब इंटर स्टेट की ट्रेड होती है तो हमेशा आईजीएसटी लगता है और जब इंट्रा स्टेट की ट्रेड होती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी. ये चीज़ तो आपको जीएसटी के चैप्टर में अच्छे से समझ आ गई होगी. तो यहाँ पे ट्रेडर है दिल्ली का रहने वाला और जिससे मशीनरी परचेज की गई है वो चंडीगढ़ का रहने वाला है. तो यहाँ पे हम आईजीएसटी लगाएंगे. तो एंट्री करते हैं. डेट है मई 10 की. एंट्री है परचेस्ड मशीनरी. तो ऑब्वियसली मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये एसेट है. एसेट बड़ा है और मशीनरी अकाउंट पे आईजीएसटी भी लगेगा. तो यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट पे परचेज की गई है तो टू रैमसन. अब अमाउंट लिखते हैं. मशीनरी खरीदी गई है 2 लाख रुपीस की जिसपे आईजीएसटी भी पे किया जाएगा. अब अगर आप इस क्वेश्चन में नोट करो तो यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ऑल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट परचेजेस ऑफ बिल्डिंग एंड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन्स आर सब्जेक्ट टू लेवी जीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी 6% ईच, आईजीएसटी 12%. तो यहाँ पे आईजीएसटी कितना लगेगा? 12% का. तो 2 लाख का 12% हो गया 24,000. मशीनरी 2 लाख की खरीदी गई जिसपे आईजीएसटी भी पे किया गया है 24,000 का. तो रैमसन के अकाउंट में हम कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे? 2,24,000. और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेस्ड. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं. बॉट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स दिल्ली फॉर कैश. हिंद ट्रेडर्स से फर्नीचर परचेज किया गया है. कैश पे खरीदा गया फर्नीचर और वो भी दिल्ली का ही रहने वाला है. तो दिल्ली का रहने वाला है हिंद ट्रेडर्स और जो गोपाल है वो भी दिल्ली का ही ट्रेडर है. तो यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि एक ही स्टेट में ट्रेड हो रहा है. तो एंट्री करते हैं इसकी. डेट डालेंगे मई 15. फर्नीचर खरीदा गया है तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लगेगा.
तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। और कैश पे खरीदा गया है तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा कैश कम हुआ है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। अब फर्नीचर खरीदा गया है 10,000 का, जिसपे 6% CGST और 6% SGST लगेगा। तो 6% हुआ 10,000 का 600, इसी तरह से 6% 10,000 का SGST हुआ 600। तो कैश अकाउंट में हम कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे? कैश अकाउंट में हम अमाउंट क्रेडिट करेंगे 10,000 प्लस 600 प्लस 600, यानी कि 11,200। और नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, बॉट कंप्यूटर्स फ्रॉम HP लिमिटेड नोएडा यूपी एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर 50,000। कंप्यूटर्स खरीदे गए हैं यूपी में रहने वाले से, तो जिससे कंप्यूटर्स खरीदे गए हैं वो यूपी में रहता है और जिसने खरीदे हैं वो दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पे कौन सा GST लगेगा? यहाँ लगेगा IGST। एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर, इंटरनेट ट्रांसफर का मतलब है पेमेंट बैंक से हुई है। तो एंट्री करते हैं, डेट डालेंगे सबसे पहले May 20। कंप्यूटर्स खरीदे गए हैं तो कंप्यूटर्स हमारा एसेट है, इंक्रीज हुआ, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इंटरनेट से पेमेंट हुई है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हमारा कम होगा। अब कंप्यूटर परचेज कितने का किया गया? कंप्यूटर परचेज किया गया 50,000 का, जिस पे 12% GST भी पे किया गया है, तो इसका मतलब 6,000 GST। तो बैंक अकाउंट को हम कितने से क्रेडिट करेंगे? 56,000 से। और नरेशन लिख देंगे बीइंग कंप्यूटर्स परचेस्ड। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेड वेजेस इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। वेजेस पे किए गए हैं कैश में मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए। मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए मतलब मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे किए गए हैं, क्योंकि जब भी मशीनरी परचेज की जाती है तो उसे इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ पे आप एक नीचे नोट देखो, ऑल ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड वेजेस। बिल्डिंग के परचेज पे जो हमने सबसे फर्स्ट एंट्री की थी और मशीन की इंस्टॉलेशन चार्जेस पे GST नहीं लगेगा, एक्सेप्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों पर GST नहीं लगेगा, इसीलिए हमने बिल्डिंग पर GST नहीं लगाया और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन पे जो वेजेस पे किए गए हैं उस पे भी हम GST नहीं लगाएंगे। तो सिंपल एंट्री करते हैं May 21। अब हमारी एंट्री है पेड वेजेस इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि मशीनरी तो हमने खरीद ली, अब हम उसे इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो ये वेजेस कहाँ पे जाएंगे? मशीनरी अकाउंट में। इसे हम मशीनरी अकाउंट में ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये चार्जेस भी तो मशीनरी अकाउंट में ही होंगे। अगर मशीन 2 लाख की खरीदी गई थी जिस पे IGST भी पे किया गया, तो 2,24,000 की मशीनरी पे की गई, अब उसको इंस्टॉल भी कराया जा रहा है, उस पर भी चार्जेस लग रहे हैं। तो ये चार्जेस जो हमारे पे हो रहे हैं, ये जो वेजेस हम पे कर रहे हैं, इसे हम मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करेंगे। तो हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितने से डेबिट करेंगे? 2,500 से।
इसी तरह से कैश अकाउंट को 2500 से क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देती हूँ कि मशीनरी अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया। यहाँ पे आप एक एग्जांपल लो कि अगर आप एक बाइक परचेज करते हो, उस बाइक को परचेज करने के बाद उस पर एक्स्ट्रा पेमेंट खर्च करते हो। मान लेते हैं उस पर आप एक मिरर लगवा रहे हो एक्स्ट्रा, तो उस एक्स्ट्रा मिरर को लगवाने के लिए अगर आपने बाइक 2 लाख की खरीदी है और वो मिरर 2000 का है, तो आप अपनी बाइक की जो अमाउंट है, बाइक कितने की शो करोगे? आप यही शो करोगे 2 लाख प्लस 2000। तो आप किसी को ये नहीं बताओगे कि आपने 2 लाख की बाइक खरीदी, आप यही बोलोगे कि 2 लाख प्लस 2000, क्योंकि आपने 2000 का उस पर मिरर भी तो लगवाया है। तो इसी तरह से मशीनरी खरीद ली, लेकिन उसे इंस्टॉल करने के लिए जो पेमेंट हमने करी है, जो वेजेस हमने पे किए हैं, उसे भी तो हम मशीनरी अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारी मशीनरी की ही तो वैल्यू बढ़ी उससे। तो इसीलिए मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है, वेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये वेजेस जो हैं ये मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए पे किए गए और इसकी पेमेंट हम मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ब्रिक्स, सीमेंट एक्सेट्रा फॉर ₹1,50,000 एंड टिम्बर फॉर ₹2 lakh purchased for the construction of building. Payment was made by check. Input IGST is not allowed. यहाँ पे ब्रैकेट में पहले ही बता दिया गया कि IGST नहीं लगेगा। अब इस चीज को समझते हैं कि ब्रिक खरीदा गया, सीमेंट खरीदा गया, टिम्बर खरीदा गया, किसके लिए? बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए ये सारी चीजें खरीदी गई हैं। तो सेम हम यहाँ पे किसे डेबिट करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट को। हम यहाँ पे ब्रिक अकाउंट, सीमेंट अकाउंट या टिम्बर अकाउंट नहीं दिखाएंगे। ये सारी चीजें बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रही हैं, हमारे एसेट के लिए। तो इससे हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसे हम बिल्डिंग के अकाउंट में ही डेबिट करेंगे। यहाँ पे हमने बिल्डिंग परचेज की थी 15 लाख की। अब 15 लाख की बिल्डिंग यहाँ परचेज की गई है, उसके अलावा इस बिल्डिंग के लिए, इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक, सीमेंट और टिम्बर भी परचेज किया गया, तो हम बिल्डिंग अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। डेट है मई 25 और डेबिट करेंगे हम बिल्डिंग अकाउंट को। तो एंट्री करते हैं यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे ये सारी चीजें जो खरीदी गई है, यहाँ पे दिया गया पेमेंट वॉज मेड बाय चेक, तो बैंक के थ्रू खरीदी गई है। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। अब बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से? जितना भी टोटल आएगा ब्रिक, सीमेंट और टिम्बर को परचेज करने के लिए, वो सारा अमाउंट हम बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो इन सबको मिलाकर टोटल आ रहा है 3,92,000। इसी तरह से बैंक अकाउंट को भी 3,92,000 से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इतने की पेमेंट की गई है। और यहाँ नरेशन में लिखेंगे बीइंग ब्रिक, सीमेंट एंड टिम्बर परचेज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। इसीलिए नरेशन दी जाती है अकाउंट्स में, क्योंकि हम हर एक चीज का अकाउंट नहीं बना सकते, हर एक अकाउंट का एक हेड होता है। तो नरेशन इसलिए दी जाती है ताकि क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट में जब भी हम इस एंट्री को देखेंगे, इस नरेशन को पढ़ के हमें समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ये चीजें खरीदी गई थी। तो ये थी हमारी इलस्ट्रेशन 11। आई होप कि आपको ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ आ गई होगी।